देखो, देखो अपने विश्वास को टूटते हुए। वो रहा तुम्हारा अक्षय मोहिनी के साथ। देखा कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ, एक दूसरे की बाहों। तुम पत्नी होने का हक खो चुकी हो। तुम्हारा पति तुमसे दूर जा चुका है, खो गया है वो कहीं। क्या अपने खोए हुए पति को अपने लिए ढूंढ पाओगी तुम? क्या तुम अक्षय और मोहिनी की इस दोस्ती को प्यार में बदलने से रोक पाओगे? चुप क्यों हो? कहां गई तुम्हारी हिम्मत? एक बार फिर हार गई हो तुम प्रार्थना। अपनी हद में रहो मोहिनी। दोस्त बनकर आई हो तो दोस्त बनकर ही रहो। दोस्ती की आड़ में तुम क्या करने आई हो हमें सब पता है। अक्षय को हमसे छीन कर ले जाने की कोशिश भी मत करना। ये तुम क्या बोल रही हो प्रार्थना? एक मिनट अक्षय, आज हमें बोल लेने दीजिए। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अक्षय को हमसे छीन कर ले जाओगी? याद रखना, अक्षय हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। सुना तुमने? पत्नी है हम उनकी, पत्नी। चुप हो जाओ प्रार्थना। नहीं अक्षय, अक्षय आप नहीं जानते सच्चाई क्या है। हम सारी सच्चाई जानते हैं मोहिनी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम यहाँ इसलिए आई हो ना ताकि हमें और अक्षय को अलग कर सको। हमारे और अक्षय के बीच दरार पैदा करने आई हो ना तुम। हमारे बीच हुई गलतफहमी का गलत फायदा उठाने आई हो तुम। क्या सोचा था तुमने कि अपनी खूबसूरती की जाल में तुम अक्षय को फंसा लोगे? लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। भले ही तुम अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करो या फिर अपने शरीर का। Shut up! Just shut up! अब और एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं तुम्हारे मुंह से। मोहिनी मेरी बचपन की दोस्त है। इसके पाक दामन पर दाग लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जानती हो थोड़ी देर पहले यही मोहिनी
जिस पर तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। अक्षय प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। सुना तुमने? सुना मोहिनी क्या कह रही है? जिस पर तुम इतने घिनौने इल्जाम लगा रही हो, आज वही तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। कितनी गिरी हुई सोच हो सकती है तुम्हारी प्रार्थना। जब तुमने मुझे और मोहिनी को गले लगते हुए देखा तो तुम कितनी परेशान हो गई। तुम्हारे दिल में किस तरह के गिरे हुए ख्याल आने लगे। अपने सोचने समझने की ताकत से तुम काबू खो बैठी, कितना ओवररिएक्ट करने लगी। कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या बीतती होगी जब बार बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि उन गुंडों ने मेरी पत्नी के साथ जब बार बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि उन गुंडों ने मेरी पत्नी के साथ जब बार बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि उन गुंडों ने मेरी पत्नी के साथ कि उन गुंडों ने मेरी पत्नी के साथ कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या बीतती होगी जब बार बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि उन गुंडों ने मेरी पत्नी के साथ
सिमरन धागा देना। वरुण, वरुण, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सिद्धि, कहीं तुमने मेरे दिल की बात तो नहीं सुन ली? कहीं कहीं तुम भी तो वही नहीं कहना चाहती जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ? तुम्हारा इस तरह से मुझे गले लगाना, अब मैं अपने दिल की बात तुमसे आसानी से कह पाऊंगा। हाँ सिद्धि, सिद्धि, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। पहले मैं। अच्छा, तुम बताओ। पता है यार, मुझे वापस घर ले जाने के लिए आया था। बहुत खुश हूँ मैं। You know what? बाऊजी एक नया फूड स्टॉल खोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसका इनॉग्रेशन मैं करूं। How sweet ना? Oh God! ज्ञान से मिलने की खुशी में मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम क्या बताने वाले थे। कुछ नहीं सिद्धि, कोई खास बात नहीं थी। ऐसे कोई बेकार सी बात, बेवक्त, बेवजह। ओके, मैं 2 मिनट में आती हूँ, तो मेरा वेट करोगे? रब आपको हर बुरी नजर से बचाए। आपको कामयाबी मिले। अब मैं क्या सुनो जी?
सिद्धि, तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। जाओ, तुम्हें ड्राइवर छोड़ दे। ड्राइवर? क्यों? तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो? सिद्धि, मैं नहीं आ सकता। फाइन, आई एम एंग्री। सिद्धि, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी खुशी के सामने मेरा गम कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारे साथ ना आने की वजह क्या है? देखो, मैं ड्राइवर के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी। कम ऑन, नाउ सिट। अच्छा बाबा, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा, ठीक है? कम। परजाई जी, छेती छेती आलू के पकौड़े बनाओ, छेती हाथ चलाओ, छेती। चाय जी, खुश तो है ना आप? जहाँ पे बच्चे खुश होते हैं वहाँ माँ खुश नहीं होगी? वाहिगुरु की कृपा से हमें इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि हमारी झोली भर जाएगी, लेकिन खुशियाँ खत्म नहीं होंगी। तू देखना, तेरे बाबूजी का सपना जरूर सच होगा। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त एक अच्छे दोस्त की तरह तुमने मेरा साथ दिया। थैंक्स लॉट वरुण। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने डिप्रेशन को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। मिस्टर बलदेव कपूर, तुम छोटे लोगों में इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़े लोगों की गाड़ियों के सामने नहीं आते? या फिर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया इसलिए सड़क पर मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? अपने रास्ते पर चलने के लिए अपना रास्ता बनाना पड़ता है मिस्टर कपूर, जैसे मैंने बनाया। सक्सेस का, पैसों का, बिजनेस का एक अलग रास्ता। इनफ इज इनफ मिस्टर कपूर। इससे पहले कि मैं आपको अपनी ताकत का अंदाजा दूं, प्लीज जाइए यहां से।